पता नहीं क्या कर दिए। उन बहुत वो पता नहीं डिस्टर्ब रहता था, हमेशा टेंशन में, ऐसे जब देखो ऐसे बैठा रहता था सर झुका के। हाँ दोस्तों नमस्कार, हम इस समय गजराज चौहान के घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गरीबी से जूझता परिवार है, ऊपर अभी करकट लगा हुआ है। और गजराज चौहान एक ऐसे घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनके पिता पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। और उनका तो इस परिवार की जो दशा आप देख सकते हैं कि गरीबी से जूझता परिवार है। अगर ऐसे समय में इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि भविष्य हम लोग इसलिए इस मामले को दिखाने का प्रयास करें क्योंकि 8 बहनों की अगर जिम्मेदारी जिस भाई के सर पे है और वो सलाखों के पीछे है, तो आप समझ सकते हैं कि घर की स्थिति क्या होगी। जरा जाइए। हम जिस घर पे मौजूद हैं गजराज चौहान का घर है, और यहाँ पर बहुत सी दुखद घटना घटती है। उनको पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। मामला क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा परिवार एकदम जान लीजिए कि रो रो करके इस परिवार का बुरा हाल है। गजराज के पिताजी पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। एक उनके बड़े भाई थे, वो भी इस दुनिया को छोड़ गए हैं। और ऐसे में 8 बहनों की जिम्मेदारी थी। और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जिस घर का मुखिया ही अगर सलाखों के पीछे चला जाए तो परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। गजराज की आप बहन है? हाँ, मैं गजराज की बहन हूँ। आपको कब पता चला कि आपके भाई को पुलिस उठा ले गई है? मैं उनसे इधर आई थी जब शादी में, तभी जान पाई थी। हम लोग थे साथ में। अच्छा, साथ में थे? हाँ, साथ में सब लोग थे, सब बहनें सब साथ में थे हम लोग। जहाँ पर झगड़ा होता है सब लोग साथ में थे। हाँ, पहले मेरे को भी धक्का मारी थी, मैं उसको। अच्छा, धक्का जब मारी थी किस बात को लेकर के धक्का मारी थी? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मैं आगे ऐसे जैसे सब नाच रहे थे, मैं भी उधर नाच रही थी। वो पीछे से उसकी छोटी मझी वाली बहन थी, वो पीछे से धक्का मारी। तो ये मेरी बड़ी वाली बहन बोली कौन मारा धक्का? मेरे भाई थी पीछे, उसके आगे चल रहा, मेरे आगे, मैं उसके पीछे चल रही थी। वो उसको धक्का मारने के लिए कि बोली धक्का मार दूंगी, वो भी सब, वो भी मेरे के बागे पीछे पीछे भाग रहा था कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं। वो झगड़े के जिद्दी, मतलब झगड़ा छुड़ा रहा था आपको? हाँ, कि झगड़ा नहीं होना चाहिए इधर। उसके पीछे पीछे सब लोग लगे थे झगड़े करने के लिए कि कैसे इसको मैं छू कि ऐसे झगड़ा हो। धक्के दी, मैं बोली क्यों धक्का दे रही? बोल रही है कि मैं दूंगी धक्का, क्या करोगी? मैं बोली क्या जो करना है तो नाचने का है ना। मेरी बड़ी बोली बहन नाचने का है तो नाच लो, धक्का क्यों दे रही है? बोली धक्का दूंगी। बस उसे मेरे को ऐसे ठेली। मेरी बहन बोली क्यों ठेल रही है? तो बोली ठेलूंगी, क्या करोगी? बस इसी पे झगड़ा हो गया। हाँ। अच्छा, झगड़ा में फिर आप लोगों का गहना भी कुछ चला जाता? हाँ, इसका मांग टीका गया, उसको गला का गया। मेरी बुआ थी, वो बोल सब लोग गांव को बोल रहे हैं लोग चोर हैं, इन लोग ऐसे करते हैं, जिधर भी जाते हैं छीनने के लिए ज्यादा करते हैं, सब निकाल दो। मेरी बुआ मेरे से निकाल दी, जो पहन की जल्दी सब निकाल। वो भी जहाँ पे काम करती उसकी माँ वो मोबाइल भी चुराई थी, कई मोबाइल भी चुराई थी। बोल रही थी, गाँव वाले बोल रहे थे इन लोग जहाँ पर जाते हैं वही लड़का को मोबाइल लेके छीन लेते हैं, उसकी बेटी। और उसकी माँ भी चोरी की थी, कई रूम से भगाई गई है चोरी करने के लिए उधर से। पहले से रिकॉर्ड है, पूरा गांव उन लोग रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उन्हीं की सुने। हाँ, फिर भी पुलिस वाले क्यों नहीं सुनेंगे? झूठे पूरे लगा दे तो सुनेंगे। हाँ, चाहे जो कोई झूठे पूरे किसी को लगा दे सुनेंगे। हम लोग को क्यों ना? हम लोग सच बोल रहे हैं, सुनवाई नहीं हम लोग की हो रही है। 8 बहन गए थे उधर चौकी पे, कुछ नहीं सुनवाई हुआ हमारे लोग का, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। 8 बहन गई थी। आपको पता चला क्या क्या इल्जाम लगाई हो लड़की आपके भाई को? नहीं, मैं नहीं जानती, मेरे से बोला नहीं एक बार कि ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ। जैसे वो बता रहे जिस तरीके से कि 2 साल से हमारे साथ गलत काम कर रहे थे, शादी का वादा करके। शादी हम नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मैं उधर अपने घर पे रहती, वो बातें नहीं किसी से करता। जी। जब से ये सब किया ना, बात नहीं करता, नहीं बात नहीं करता था। उन लोग पता नहीं क्या क्या कर दिए थे, बात नहीं करता था। नहीं तो सबसे हंस बोल के बात करता था, यूं पर आता था, सबसे बात करता था। जब से वो मेरी शादी हुई, मेरे शादी से वो पता नहीं क्या क्या हो गया था उसको, पता नहीं। देखने में जैसे 1.5 साल पहले जो भाई था, मतलब देखने में लगता था नहीं, बहुत उन लोग को पता नहीं क्या कर दिए। उन बहुत वो पता नहीं डिस्टर्ब रहता था, हमेशा टेंशन में, ऐसे जब देखो ऐसे बैठा रहता था सर झुका के। हाँ, पता नहीं क्या हमेशा कर। तनाव में। हाँ, हमेशा पता नहीं क्या कर दी। जिस तरीके से आपके भाई की मनोदशा बता रहे हैं कि आपको भी परिवर्तन लगता था, 1.5 साल से काफी डिस्टर्ब रहते थे?
नहीं, मुझे मालूम नहीं है। जी जी जी। तो जिस तरीके से मामला है, हम चाहेंगे कि इस परिवार की भी सुने। अगर 8 बहनें अगर साथ में जा रही हैं तो इनकी भी बातों को सुना जाए और किसी एक के कहने से इस तरीके किसी की जिंदगी को बर्बाद ना किया जाए। मामले को सही तरीके से जांचा परखा जाए और जो भी कुछ होता है, और ऐसे मामले में जिम्मेदार दोनों पक्ष होता है। अगर लड़की इल्जाम लगा रही, क्या लड़की उसकी जिम्मेदार नहीं है? पहले जब तक लड़की कोई लाइव नहीं देगी, जब तक लड़की राजी नहीं होगी, तब तक कोई भी लड़के में माई का कोई लाल नहीं है कि कोई नजर उठा के देख सकता है। तो कहीं कहीं हम चाहेंगे कि हम लोग का एक ही सिद्धांत है, कानून में बदलाव हो, क्योंकि जब तक कानून बदला नहीं जाएगा, जिस तरीके से लड़कियां चाहे झूठा पूरा जो भी इल्जाम लगा देती हैं, तो लड़कों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में इस मामले को देखा जाए, अगर गलत है तो सजाएं दोनों को होनी चाहिए, केवल एक पक्ष को नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही प्रयास है, इस परिवार को न्याय मिले। नहीं तो जो है, जो हंसी खुशी से जीने वाला परिवार था, हंसी खुशी क्या, हंसी खुशी तो ईश्वर ने पहले ही छीन ली। पिता की मौत, भाई की मौत, फिर जो बचा भाई था उसको जेल में कर दिया गया। इस तरीके से पूरी तरीके से परिवार टूट चुका है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के अधिकारीगण आकर के इस परिवार को ही देखें, नहीं कि इस परिवार की बेटियों का जीवन जो है सत्यानाश हो जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाज में किसी के साथ भी अन्याय ना होने पाए। जय हिंद, जय भारत।